15 तारीख से लॉकडाउन में शिद्दत आएगी या जैसा रूमर और अफवाह शहर में चल रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन दोबारा लगेगा, जबकि मरकज़ी सरकार की तरफ से 30 जून तक पूरे देश में लॉकडाउन है और ये 5वां चरण है। 30 जून तक चलेगा, लेकिन इस 5वें चरण के अंदर जो है सरकार ने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों के साथ 30 जून तक तो हमें चलना है। लेकिन ये जो बात लोगों में चल रही है कि 15 जून से जो है दोबारा लॉकडाउन लगेगा या 15 जून से दोबारा जो है पूरी सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, इस तरह की कोई बात स्टेट सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। मेरी कल भी ज़िम्मेदारान से बात हुई थी और आज भी मेरी बात हुई है। सरकार के पेश नज़र इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों को ख़त्म किया जाए और कर्फ्यू में या लॉकडाउन के अंदर शिद्दत के साथ अमल पैरा हुआ जाए। इस तरह की कोई बात सरकार के पेश नज़र अभी तक नहीं। मालेगांव शहर में अभी कोरोना के असरात मुकम्मल खत्म नहीं हुए हैं। आज अभी 1 घंटा पहले 4 मरीज मालेगांव से और पाए गए। तो मालेगांव में ये अफवाह है कि कोरोना खत्म हो गया है, जबकि इसके रिटर्न होकर वारिद होने के दोबारा चांसेस है। तो इस खदशात से भी आवाम को आगाह होना चाहिए। बात ऐसी है कि ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मालेगांव कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। हम लोग कोरोना से 100% निजात पा गए हों, ऐसा नहीं है। आज भी यानी मालेगांव सेंट्रल जो मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें आज केसेस की मिकदार काफ़ी कम हो गई, तादाद काफ़ी कम हो गई है। लेकिन बात ये है कि मालेगांव के अंदर कोरोना के मरीज़ अभी भी पाए जा रहे हैं। लेकिन जो अंदेशा था WHO की तरफ से जो बात सामने आई थी कि मई के ख़त्म होने तक मालेगांव में 15,000 से ज़्यादा केसेस पाए जाएंगे, ये जो अंदेशा था अल्लाह पाक ने अपने फजल व करम से उसे गलत साबित कर दिया और मालेगांव के अंदर 15,000 तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने 1,000 का फिगर भी क्रॉस नहीं किया है। तो मालेगांव जो है कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा अंदेशा है कि कोरोना का जो है सेकंड राउंड भी मालेगांव में आ सकता है और अगर सेकंड राउंड आएगा तो जो रियायतें दी गई हैं और लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह हमें रहना चाहिए था हमने उसका पालन नहीं किया है। अंदेशा है कि अगर दोबारा पलट करके कोरोना का मामला मालेगांव में आता है तो वो अपने लिए बहुत तशवीशनाक और घातक होगा। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि मालेगांव पर तो ना मालूम किसकी नेकी, किसकी दुआ से या किसकी नेकी के कबूल हो जाने की वजह से अल्लाह पाक ने रहम और करम फरमाया और मालेगांव सेंट्रल के अंदर इसकी तादाद काफ़ी हद तक घट गई है। लेकिन मालेगांव आउटर के अंदर अभी भी जो है कोरोना से मुतासिर पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इसके पेश नज़र जो है हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। उन एहतियात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है लाजमी है और इसी के साथ जो है मालेगांव के अंदर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया कि भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें और इस लाइन से अगर किसी को बुखार हो या खांसी हो, गले का दर्द हो या कोरोना का कोई भी अलामत पाई जाती हो, वो घर में ना बैठे, वो अपने जो फैमिली डॉक्टर हो उससे मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टरों से रुजू हो, अपना इलाज कराने में किसी किस्म की कोताही ना करें। अभी तो सरकार ने काफ़ी रियायतें दे दी हैं, हम लोग प्राइवेट तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं, घर में रह कर के भी इलाज किया जा सकता है और इसी तरह होम क्वारंटाइन की अगर बात आती है तो घर वालों को होम क्वारंटाइन रहने की इजाज़त भी मिल जाएगी। इसलिए अगर बीमारी या उसकी कोई अलामत पाई जाती है तो हमें आगे आना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए। इलाज करने के लिए जो तदाबीर हैं। सर, आपको जीत कर आने 9 महीना हो गया, 9 से 10 महीने के लगभग हो रहा है। शहर मालेगांव में आपकी नुमाइंदगी क्या रही? सरकार बनने में तकरीबन 1.5 से 2 महीना लग गया था। उसके बाद आपको पता है कि जब मार्च का महीना आने लगता है तो तमाम तर कारोबार ठप हो जाते हैं। हर एक को जो है मार्च का उन्वान मिल जाता है कि मार्च एंडिंग है, साल एंडिंग है। और उसके बाद फिर ये कोरोना वायरस की जो वबाई बीमारी आई, उस महामारी के दौर में ही हम गुज़र रहे हैं। सरकारी ऑफिसरान का सरकार की तरफ से ये ऐलान था कि सिर्फ 5% जो है
मुलाजमीन आकर के काम करेंगे। अब उसमें उन्होंने कुछ इजाफा किया है, तो सरकारी तौर पर तमाम ऑफिसरान खुद जो है रनिंग में नहीं है, ऑफिसेस रनिंग में नहीं है। उसकी वजह से सरकारी दरबारी कामों को लेकर के तो पूरा देश आज जो है वो बदहाल है। लेकिन इस महामारी के दौर में या मुझे इस सिलसिले में काम करवाने के लिए जो मैंने कोशिशें की थी, वो काम तो पेंडिंग है। जब तक जो है महामारी का ये दौर ख़त्म नहीं होता, जो एमएलए फंड से कामकाज होते हैं वो अभी पेंडिंग रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उसे करवाने की। उसी के साथ जो है इलाज व मुआवजे के लिए भाग दौड़ करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सरकार को, इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री को, और फिर जो है कलेक्टर और आईपीएस ऑफिसरान जो मालेगांव में कोऑर्डिनेटर करके नामज़द किए गए हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात करके मालेगांव के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमने कोशिश की, जिसको पूरा शहर जानता है। साहब, आगरा रोड ख्वाजा गरीब नवाज ओवरफ्लाई ब्रिज आज शहर का हॉट मामला है, उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? वो काम की शिद्दत, वो काम की क्वालिटी और काम की लंबाई को लेकर और काम में ताख़ीर को लेकर? नहीं, बात यह है, अगर कहा जाए तो मालेगांव को जो है एक ऐसे फ्लाईओवर की ज़रूरत थी जो शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव तक का होता। ज़रूरत हमारी उसी से पूरी हो सकती थी। और मैंने अपने टाइम में जब पहली मर्तबा ताहिरा शेख को मेयर बनाया था, तो वो मेयर बनाने का बैकग्राउंड और पस मंज़र ये है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान और उस वक्त के महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे, शेख रशीद, शेख आसिफ और आरिफ नसीम, इन लोगों ने बैठ कर के ये बात कही थी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक कारपोरेशन भी कांग्रेस के पास नहीं है। अगर आप हमारा मेयर बना देते हैं तो दिल्ली में कम से कम हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर एक कारपोरेशन हमारे पास है। और उस पर उन्होंने ये कहा था कि आप क्या पार्टी फ़ंड लेंगे वो बताएं। तो उनसे मैंने कहा था कि मुझे आप पार्टी फ़ंड न दें, आप मालेगांव को क्या देंगे वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप बोलो। तो मैंने 2 फ्लाईओवर मांगा था। एक जो है मौसम पुल पर जो चौराहा है, एक वहाँ जो है मोती बाग नाके से लेकर के कोर्ट के आगे तक एक फ्लाईओवर वो मांगा था, और एक फ्लाईओवर जो है शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव नाके तक। तो उन्होंने एक फ्लाईओवर को मंजूरी दी थी। दूसरी डिमांड मेरी ये थी कि एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाए। तीसरी डिमांड ये थी कि मालेगांव में जो 15 झोपड़पट्टियाँ हैं उन्हें स्लम डिक्लेयर किया जाए। मेरी चौथी डिमांड ये थी कि मालेगांव की 6 ग्राम पंचायत जिसको कारपोरेशन में शामिल किया गया है, और मालेगांव सेंट्रल को इसको जो है तरक्की मिले, उसके लिए 500 करोड़ रुपया दिया जाए। और एक डिमांड कुछ और थी। ऐसी 5 डिमांड मैंने की थी और इन लोगों ने उसे मंजूरी दी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने अपना मेयर तो बनवा लिया, लेकिन मालेगांव को देने के लिए जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था जिम्मेदारों के साथ, उन्होंने कोई वादा पूरा किया नहीं। तो ये जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यहाँ जो पुल बनाया जा रहा है, ये पुल नहीं है, पुलिया है। अब जाहिर बात है कि मालेगांव के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं। मालेगांव की जो जनता है, अगर वो मछली बाज़ार से निकल कर के आती है, कुसुम्बर रोड से निकल कर के आती है, हज़ार खोली से आती है, या सुपर मार्केट की तरफ से आती है और उसको जो है बस स्टेशन जाना है या उस यहाँ पर मछली बाज़ार या कुसुम्बर रोड जाना है, तो वो ब्रिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखो कि अगर जो बसें आती हैं, बस स्टेशन भी नीचे है, ये बसें भी नीचे से आएंगी, तो बजाय हमें राहत मिलने के मज़ीद हमारे लिए मुसीबतें पैदा होंगी। अब ये काम कैसे होगा? तो यहाँ पर तो इस ब्रिज का ना होना ही मालेगांव के हक़ में बेहतर था, लेकिन ना जाने क्यों इस तरह का जो है छोटा सा पुल मंजूर करवाया गया, और उसकी तामीर में भी इतनी दिक्कत और इतनी ताख़ीर हो रही है कि पिछला बारिश का मौसम जिस तरह गुज़रा था और जितने एक्सीडेंट हुए, आप अगर उसे देखोगे तो उसको देख करके हमें डर लगता है कि ये बारिश भी हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह हो। शहर में मुख्तलिफ शोबे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके पे अपनी बिसात भर कोशिश की और खिदमत अंजाम दी। आप शहर के आमदार हैं, उनके लिए कोई 27 जुमला और आगे उन लोगों के इक़दाम क्या रहें ताकि सनद रहे? मालेगांव के लोगों का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। एक एमएलए होने के नाते, मालेगांव जमीयत का सदर होने के नाते
और मालेगांव का एक नागरिक होने के एतबार से मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने हमें इस मुसीबत से नजात दी है तो उसमें सबसे बड़ा दखल इंसानियत की खिदमत का है। लोगों ने अपनी बिसात से बढ़ कर के काम किया। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने अपने तकाज़े भी नहीं देखे। अपने बच्चों को जो है सादगी के साथ उन्होंने ईद करवाई, लेकिन गरीबों की मदद करने में पेश रहे। और मालेगांव का हमेशा से यही वतीरा रहा है। मालेगांव के लोग आप देखोगे उन तमाम मदारिस की मदद करते हैं जो मदारिस पूरे हिंदुस्तान से अपने सुफरा को यहाँ भेजते हैं। तो मालेगांव हमेशा से जो है खिदमत खल्क का जज्बा रखा है, और जब तक ये जज्बा मालेगांव की आवाम में, मालेगांव के लोगों में रहेगा, इंशाअल्लाह मालेगांव इज़्ज़त के साथ रहेगा। आज इस मौके पर मालेगांव को बदनाम करने के लिए जो कोशिशें की गई थी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया था। कारपोरेशन ने कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की थी, कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया और मालेगांव इस मुसीबत से काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया है, अल्लाह से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उससे भी नजात पा जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने मालेगांव को इज़्ज़त दी। आज पूरे देश में मालेगांव रोल मॉडल का तज़किरा हो रहा है। दूसरे शहरों से लोग आ कर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन पर रब्ता करके ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव के लोगों ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए क्या किया, कि वो लोग जो है आज जीत गए और कोरोना हार गया। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि लोगों ने हमें चाहा था कि हम बदनाम हो जाएं, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। इसलिए ये क्रेडिट तो हम अल्लाह पाक को देते हैं, लेकिन सबब के दर्जे में मालेगांव के लोगों की जो खिदमत रही हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर असरअंदाज है। इसलिए मालेगांव की आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना हाथ हमेशा दराज रखें, गरीबों की मदद करें, मुसीबत ज़दा और मज़लूम लोगों का साथ दें। हजरत, आप कॉरपोरेशन को लेकर इतना बेबस क्यों महसूस करते हैं? नहीं, बेबसी की बात नहीं है। आज जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है करना। कानूनी तौर पर वही सक्षम है और कानूनी तौर पर काम करवाना कॉरपोरेशन से उनकी ज़िम्मेदारी है। दुख की बात यह है कि इस महामारी के टाइम में भी वो लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, खिदमत का उनके पास कोई जज्बा नहीं। लास्ट क्वेश्चन सर, आने वाले दिनों में जब भी स्कूल खुलेगी तो स्कूल डोनेशन का एक बहुत बड़ा मसला रहेगा, और मालेगांव शहर में डोनेशन को लेकर हमेशा तकलीफ रहती है। तो स्कूलें जब शुरू हो तो स्कूल इंतजामिया के आपके ज़रिए कुछ रियायत की अपील? नहीं, मैं अपील करूंगा आप लोगों के तवस्सुत से कि आज इस टाइम में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तकलीफ़ को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तालीम का शोबा बहुत शरीफ पे शोबा है और तालीम आज हमारी कौम की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए मालेगांव